यह मेरे हाथ में आप गाय के गोबर का उपला देख रहे हैं। और हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि गाय के गोबर का जो उपला होता है उसको जलाने से इस तरह की ऊर्जाएं निकलती हैं जो आपको बहुत सुख दे सकती हैं। किस रूप में? जब हम कोई यज्ञ करते हैं, पूजा पाठ हवन करते हैं, तो वहाँ पर आम की लकड़ी का प्रयोग हम करते हैं अग्नि जलाने के लिए। उसी तरह से मेरे हाथ में ये गाय के गोबर का कंडा, उपला, कई जगह इसको गोशा भी बोलते हैं या गोहा, इस तरह से ये अगर आप अपने घर पर जलाते हैं तो जो बड़े से बड़े क्रूर ग्रह हैं उनको ये शांत कर सकता है। ये जब जलता है और उसमें जो अग्नि, इसका जो धुआं निकलता है, उसके द्वारा फिर ये ग्रहों को बल देता है और धीरे धीरे करके आपको शुभ फल देता है और आपको ग्रहों का शुभ आशीर्वाद मिलने लगता है। शनि, राहु, केतु, इनका नाम आते ही जातक के मन में बहुत भय पैदा होने लगता है, लेकिन इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। अपने घर में आपको यह काम करना है और उसके बाद आप देखना किस तरह से आपके शनि, राहु, केतु तीनों ग्रह शांत होने लगते हैं और आपको मिलने लगता है तीनों ग्रहों का शुभ फल। सिर्फ यह दो चीज़ आपको जलानी है और उसके बाद आपके जो शनि, राहु, केतु हैं वो शुभ फल आपको देने लगेंगे। जन्म कुंडली में जब शनि की महादशा चलती है, ढैया चलती है या साढ़े साती चलती है, तो ऐसे में कई जातकों का जो ग्रह चक्र है बिगड़ने लगता है। लेकिन शास्त्र कह रहे हैं कि अगर कोई ग्रह खराब हुआ है तो उसको हम सही भी कर सकते हैं उपायों के द्वारा, और वही एक जबरदस्त उपाय मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं। गाय के गोबर पर रखकर यह दो चीज आपने जला देनी है और उसके बाद शनि, राहु, केतु आपको हमेशा अपनी शुभ कृपा प्रदान करेंगे। जन्म कुंडली के नवग्रहों में सबसे ज्यादा क्रूर अगर कोई ग्रह माने जाते हैं तो वो यही तीनों ग्रह माने जाते हैं। और आज जो मैं आपको टोटका बताने जा रहा हूं, ये एक इतना पुराना उपाय है जिसे करते ही तुरंत प्रभाव से आपके तीनों ग्रह अपना अशुभ फल देना बंद कर देंगे और आपको मिलने लगेगी उनकी कृपा दृष्टि। प्यारे बंधुजनों, कहते हैं कि जब व्यक्ति के ग्रह विपरीत होते हैं तो अगर सोने को भी हाथ लगाएं तो मिट्टी बनती हुई चली जाती है, लेकिन अगर हमारे ग्रह हमारे साथ हैं, हमारे अनुकूल है, तो हम अगर मिट्टी को भी छुएंगे वह सोना बनने लगेगी। और आपको पता है गाय हमें किस तरह से भवसागर से पार उतारती है। और चाहे गौमूत्र की बात करें, गौदुग्ध की बात करें, उसी तरह से आज हम बात कर रहे हैं गाय के इस उपले की। इसे अगर आप कुछ कुछ दिन में अपने घर में जलाकर इसके ऊपर रखकर धूप देते हैं तो ऐसा करने से आपके घर में कभी भी नेगेटिविटी नहीं हो सकती। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा ऐसी दो चीज़ें जो आपके शनि, राहु, केतु को परमानेंट के लिए आपको शुभ फल देना प्रारंभ कर देंगे। शंकर भगवान को प्रणाम करते हुए प्रारंभ करते हैं एपिसोड को। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। नमस्कार, मैं पंडित नितिन शास्त्री आज के एपिसोड पर आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करते हैं आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, अपने अपने कार्यों में मस्त रहें। तो प्यारे बंधुजनों, अगर आपकी जन्म कुंडली में किसी भी तरह से इन तीनों ग्रहों में से कोई भी ग्रह खराब है, अशुभ फल दे रहा है
या नीच का हो रहा है तो बिल्कुल आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। हर बिगड़ा हुआ काम अब संवर जाएगा और जिंदगी में आ रही दुख, तकलीफ, दर्द, संकट से आपको छुटकारा मिलने लगेगा। इस काम को जो है अब समझ लें, कोई भी कर सकता है, चाहे वो औरत है, आदमी है, वो नौजवान है, बुजुर्ग है। अगर किसी को भी इन तीनों ग्रहों से जन्म कुंडली में पीड़ा मिल रही है तो निश्चित होकर, बिल्कुल शांत होकर आप ये उपाय कर देना। कुछ दिनों में देखना चमत्कार। एक रिक्वेस्ट है, अगर एपिसोड पसंद आएगा तो इसे लाइक जरूर कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक एपिसोड को बनाने में। तो प्यारे बंधुजनों, गाय के गोबर का उपला आपको लेना है। अगर आपके पास उपला नहीं है तो हम अपने यहाँ से भी गाय का गोबर का उपला आपको भिजवा सकते हैं। हमारे दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे बहुत से भक्त हमसे ये गाय के गोबर के उपले मंगवाते हैं घर पर धूप देने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए। ये घर पर जलाकर धूप देना बड़ा शुभ माना जाता है। तो अगर आप गाय के गोबर का उपला लेना चाहते हैं तो हमारे नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो प्यारे बंधुजनों, इस काम को शनिवार को शुरू करना है। शनिवार को जब सूर्य छिप जाता है उसके बाद इस तरह एक गाय के गोबर का उपला लें। एक बात का ख्याल रखना है, पूरा उपला नहीं होना चाहिए। गोल उपला होता है उसको हाफ कर लेना है, आधा आधा, जिस तरह से मैंने यहाँ पर आधा किया हुआ है। इस तरह से आधा उपला लेकर और इसके ऊपर आपने रखना है थोड़ा सा जीरा, और दूसरी चीज है हींग। हींग ये है दोनों सामान जो जनरल स्टोर, किराना की दुकान होती है, उनसे आपको मिल जाएंगे। थोड़ा जीरा, थोड़ी हींग गाय के गोबर के उपले के ऊपर। कब? पहले गाय के गोबर के उपले को आपने जलाना है, कपूर के साथ जला सकते हैं, और उसके बाद जब यह उपला जलने लगे तो इसके ऊपर जीरा और हींग दोनों चीज रखकर आपने अपने घर में से जलाना है। ऐसी जगह पर रख दें जहां से उसका थोड़ा थोड़ा, उसकी जो धूप है पूरे घर में अच्छी तरह से घूमने लग जाए। शनिवार की शाम से शुरू करके लगातार अगले शनिवार तक, यानी कि 8 दिन तक आपको यह काम करना होगा। अगर आप 8 दिन तक यह कार्य कर लेते हैं तो भगवान की कृपा से आपको जीवन में आ रही हर बाधा से मुक्ति मिलेगी। शनि राहु केतु देना बंद करेंगे अपना शुभ रिजल्ट। मिलेंगे अगले एपिसोड में। हर हर महादेव।